शुक्रिया आपका कि आपने चंद मिनट मुझे दिए हैं। 6 अगस्त को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे का एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसमें 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। और वो लोग जो अपने घरों से अपने प्यारों को मिलने के लिए निकले थे, उन्हें मैयतों की शक्ल में वापस जाना पड़ा। जनाब स्पीकर, अगर ये ज़रा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को, मुर्तज़ा जावेद साहब, मुर्तज़ा अगर आ जाओ, थोड़ी देर तकरीर हो गई है, मैं जवाब दे लांगा, आ जाओ, मैं तुम सही रखा। हाँ, मेरे को लाओ, तुझसे बाद में बात कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात तो असेंबली में नहीं होते, बाद में कर रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि मिनिस्टर साहब, ये पार्लिमानी अमूर के वजीर आपकी इतनी बात मानते हैं? मेरे छोटे भाई हैं जी। अच्छा। और पार्टी में मैं ये बहुत सीनियर है, लेकिन मैं थोड़ा इनसे सीनियर हूँ, और जो भी यहाँ गुफ्तगू हुई है मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा। मैंने ठीक है जी जनाब। हम ज़माने तालिब इल्मी में भी मेरे साथ काम करते रहे, फिर यूथ विंग में, तो वो मेरी बात सुनते हैं। वेरी गुड। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ को पाकिस्तान के तकरीबन सभी टीवी चैनल्स पे चलाया गया, और जो रूट कॉज है हादसे की, जो मैं भी बयान करूंगा, उसके जिम्मेदारान के बारे में भी डिक्लेयर करूंगा, उधर जाने की बजाय डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 2-4 मीडिया हाउसेस के सीनियर लोगों ने मुझे पूछा कि ये लकड़ी की फिटिंग क्या चीज़ है। मैंने उनको टेक्निकली समझाया कि इसे परमाली फिश प्लेट कहते हैं, और इसका ताल्लुक शॉर्ट सर्किटिंग और सिग्नलिंग के साथ है। और हर रेलवे स्टेशन में आपको एक लाइन पर एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक ये 11 से 16 की तादाद में पूरे सिस्टम पे मिलेंगी, और इन्हें इंपोर्ट किया जाता है हॉलैंड और जर्मनी से। ये पाकिस्तान की लोकल वुड नहीं है। और ये वुड और ये परमाली जो फिश प्लेट है, जिसको आप आइसोलेटेड रेल जॉइंट भी कहते हैं, IRJ रेल की ज़बान में, ये पूरी दुनिया के सिस्टम में इस्तेमाल होता है। पहले सोशल मीडिया पे चला, उसको तो आम माफी है, वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जितना चाहे झूठ बोला जाए। उसके बाद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने जहालत की इंतहा करते हुए, मैं फिर कहूँगा जहालत की इंतहा करते हुए, कोई तहकीक किए बगैर कहा जी लकड़ी से टोटे जोड़े हुए थे। ये मामला ही नहीं था। इस परमाली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये पूरे सिस्टम में मौजूद है और मौजूद रहेगी। इसके बगैर सिग्नलिंग का निज़ाम चल नहीं सकता। और ये जो पाकिस्तान रेलवे में CBI है, कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो बात है कि इसका हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ, बल्कि ये रेलवे ऑपरेशंस का हिस्सा है। अब आ जाते हैं रेलवे के इस हादसे की रूट कॉज की जानिब। सर, गुजारिश ये है कि FGIR जो रेलवे का अदारा है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। रिटर्न हतमी रिपोर्ट चंद दिन तक आएगी। जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उस पर डिसेंटिंग नोट्स थे, लेकिन अब हमने जो कंपाइल किया है, सेक्रेटरी रेलवेज भी गैलरी में मौजूद हैं, खुद वो मौके पे नवाब शाह गए हुए थे। तो इसकी बुनियादी और फौरी वजूहात तो 2 हैं। एक तो ये कि जो रेलवे का वो जो लोकोमोटिव था, वो कराची से चला था। जब वो कोटरी पहुंचा है तो उसकी जो 12 पहिए होते हैं लोकोमोटिव के, उसके 2 पहिए लॉक थे, जैम थे सादा ज़बान में। उसको वहाँ चेक किया गया और उसका लुब्रिकेंट पूरा किया गया। उसे बजाय लुब्रिकेंट डालने के उस लोकोमोटिव को अलग कर देना चाहिए था। उसको इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी कि वो ट्रेन को लेके आगे जाए। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि ये मेरे पास उस जगह की तस्वीरें आ चुकी हैं। ये 42 फीट लेंथ की एक रेल होती है। जिस जगह से हादसे का आगाज़ हुआ है, वहाँ रेल की टॉप खराब थी। बड़ा इम्पोर्टेंट आपको आगाह कर रहे हैं हादसे के और स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो इसे गौर से सुनिए। तो जनाब स्पीकर, 2 बुनियादी वजूहात बनी है। एक रेल के टुकड़े की खराबी जो रेल टॉप थी, और दूसरे
एक लोकोमोटिव जिसके 12 में से 2 व्हील लॉक थे, उसको अलग करने की बजाय उसको चलने देना और एक पैच वर्क करके चलाने की कोशिश करना। जो डेथ हुई है, डेथ टोल, उसकी वजह डिरेलमेंट नहीं है, बल्कि वो कैप्साइज हुई हैं, उलट गई हैं, क्योंकि बदकिस्मती से चूंकि ये मौत लिखी थी तो वो एक ब्रिज था जहाँ पर इंजन के बिल्कुल पीछे वाली जो बोगी थी वो इंटेंगल हो गई और उसके पीछे 17 कोचेस का लोड था, उसकी वजह से वो कैप्साइज हुई और शदीद जानी नुकसान हुआ। ये तो इसकी टेक्निकल रीज़न है। इसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें ग्रेड 18 से लेकर नीचे तक के अफसरान शामिल हैं, मैकेनिकल के और ट्रैक के। जहाँ तक आप जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन करें वो उसका हल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा ताउन किया है, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने बहुत काम किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, 111122 वालों ने, रेलवे के कारकुनों ने, सरहारी के शहरियों ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है उन्होंने। तो ये जो 15 लाख रुपए पर हेड रेलवे की जो एक SOP है उसके मुताबिक हम पे भी करेंगे। मैं फिर कहूँगा कोई लकड़ी का पैच लगा हुआ नहीं था, मगर 2 बातें ज़रूर कहूँगा। जनाब, रेलवे पे इन्वेस्टमेंट करें अगर इसको चलाना है तो। अगर आप रोड सेक्टर को, रेलवे सेक्टर को देखें तो कोई मैच नहीं है। दुनिया में जिन मुल्कों में रेलवे कामयाब हो रही है वहाँ उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। आदमी पूरे नहीं है, फंड नहीं है, मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। ये जो सैलाब आया है, ये हादसा उसी सैलाबी इलाके में हुआ है। हमने ट्रैक को फिट तो कर दिया है, लेकिन हकीकत यह है हुकूमत के पास एक आना नहीं था हमें देने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट के पास वाकई पैसे नहीं थे। 10-12 अरब रुपए भी अगर मिल जाएं अब भी, तो ये जो इलाका है कोटरी और रोड़ी के दरमियान, ये हमारे लिए सरदर्द बन गया है। ML1 लेट हो चुकी है, पिछली गवर्नमेंट ने एक उस पर कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब अक्टूबर में ML1 साइन होने जा रही है इंशाल्लाह, लेकिन जब तक ये शुरू होकर काम होगा, इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। अगर 12-14 अरब रुपए रेलवे को दे दिए जाएं, अब ये आने वाली हुकूमत का काम है, ये पैसे दे देने चाहिए, तो ये उस एरिया को इस काबिल कर देंगे कि मज़ीद सेफ हों। हम अपनी SOPs भी बदल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद महफूज बनाएं। जहाँ तक तखरीबकारी हमारा ख्याल था, हमने उसको रूल आउट कर दिया है। मैंने असल वजह आपके आगे बयान कर दिया, शुक्रिया। लेकिन जब तक ये शुरू होकर काम होगा, इंसानी ज़िंदगियों का मामला है। अगर 12-14 अरब रुपए रेलवे को दे दिए जाएं, अब ये आने वाली हुकूमत का काम है, ये पैसे दे देने चाहिए, तो ये उस एरिया को इस काबिल कर देंगे कि मज़ीद सेफ हों। हम अपनी SOPs भी बदल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको मज़ीद महफूज बनाएं। जहाँ तक तखरीबकारी हमारा ख्याल था, हमने उसको रूल आउट कर दिया है। मैंने असल वजह आपके आगे बयान कर दिया, शुक्रिया। मीर मुनव्वर अली